पब्लिक रिलेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं महिमा चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुकून। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के कारण 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उसके बाद से ही डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बहुत इजाफा देखने को मिला है। आज आप जुड़े हैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए प्रोफेसर विश्व रक्षा, डायरेक्टर एट सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के एचओडी भी रह चुके हैं और उन्हीं के साथ जुड़ी हैं श्रीनगर से डॉक्टर इरफत आरा खान, प्रोफेसर एंड एचओडी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स कॉलेज, एमए रोड, श्रीनगर से। आइए जानते हैं हमारे आज के गेस्ट का डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड इश्यूज पे क्या कहना है। कोविड-19 के पैंडेमिक ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ग्रुप्स को इफ़ेक्ट किया है। हम सारे ही इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड हैं। बट जहाँ पर सोसाइटी की में जो आधी पॉपुलेशन है वुमेन की, अगर उनकी बात की जाए एंड अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस जो वुमेन हैं उनकी बात की जाए, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं कोविड-19 से। और अगर हम देखें कि राइट फ्रॉम इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो औरतों पे हुआ है, बहुत सारी औरतों का काम छूट गया है। वो सब जो स्मॉल वर्क्स करती थी, डेली हेल्प थी, डोमेस्टिक हेल्प थी, उन सब के काम छूट गए, या वेज अर्नर्स थी उनके काम छूट गए, या उनकी हेल्थ पे बहुत असर हुआ है। उसके साथ उनके ऊपर जो अनपेड या केयर वर्क का जो बर्डन आ गया है वो बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोगों को क्वारंटीन होना है, घरों में लोग बंद पड़े हैं, उन सब का ध्यान रखना है, वो है। लेकिन इसके साथ जो मैं एक बात बहुत ज़रूरी समझती हूँ वो ये कि औरतों के साथ जो हिंसा हो रही है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो एक्चुअली लॉकडाउन में इंक्रीज हो गई है। जहाँ पर एक तरफ हमें लगता है कि फैमिली जो है वो एक सिक्योर जोन है, यहाँ सबसे सेफ जो हम रहते हैं वो फैमिली के अंदर रहते हैं। तो जहाँ पर विमेन के साथ वायलेंस की बात है, ये एक प्राइवेट स्फीयर जो है, फैमिली का जोन जो है, वहीं पर उनके साथ वायलेंस ज़्यादा होती है। और इस कोविड पैंडेमिक के दिनों में जहाँ हमने एक मैसिव लॉकडाउन फेस किया है डिफरेंट फेजेस में, उसमें देखा जाए ना केवल इंडिया में बट बाहर के कंट्रीज़ में भी जो रिपोर्टिंग हुई है ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे आई एम नॉट टॉकिंग, रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं कि उनकी रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, पर इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है जहां औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है घर में बहुत हुई है। देखिए विद इन फैमिली जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, देवर ऑल अक्रॉस क्लासेस, आई वुड अगेन एम्फेसाइज, सब लोग घरों में बंद थे। और इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां मेन हु आर हु आर अल्कोहलिक, हु आर वेज अर्नर्स, जो अब कमा नहीं पा रहे हैं, जिनकी वेज अर्निंग बंद हो गई है और बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो सब कुछ जो है उनके अंदर बंद हो गया है एंड दे आर लॉक्ड विद इन द हाउस। सो नीदर द अल्कोहल वॉज अवेलेबल नॉर वेज अर्निंग हो रही थी। तो एक जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो बढ़ गया था। और वैसे ही बहुत सारे अल्कोहलिक, और ये हमारी हिस्ट्री बताती है कि अल्कोहलिक मैन ऑलवेज गेट इनटू बीटिंग देयर वाइफ। सो डोमेस्टिक वायलेंस तो वायलेंस ना केवल बैटरिंग की शक्ल में बट अब्यूज़ की शक्ल में, क्वारल्स की शक्ल में, या छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने की शक्ल में भी वायलेंस जो है वो सामने आई है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि क्योंकि हर समय औरतों पे घर वालों की नज़र थी, हमेशा अंडर द सर्विलेंस रही औरतें, जो एक प्राइवेट या ऐसा कह सकते हैं जो उनको एक अपना समय मिलता था, वो भी समय जो है इस कोविड के पीरियड में ख़त्म हो गया, उनसे ले लिया गया, इन द सेंस दैट देयर वाज नो चॉइस, इट वाज थ्रस्ट अपॉन अस, बिकॉज ये हमारी मजबूरी भी थी। ये आई थिंक दिस वाज नेसेसरी एज वेल, बट देन व्हाट इट लेड टू वाज नॉट नेसेसरी। तो अब ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए? आई थिंक जो हमेशा हम एटलीस्ट वुमेन स्टडीज़ के स्टैंड पॉइंट से मैं ये बात कर सकती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सिस्टरहुड की ज़रूरत है। पहली बात, हमें किसी को रिडिक्यूल नहीं करना है। ये जो हम एक फीलिंग रखते हैं अच्छा इसे मार पड़ी है, इसने कुछ गलती की होगी वाला जो एक सोच है, उसको हमने बदलना है। तो शेयरिंग करनी है, सिस्टरहुड के बाद शेयरिंग करनी है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी किसी ना किसी को इस बारे में बताएं, जैसे भी हो सकता है। साथ वालों को बताएं, पड़ोस में कोई है उसे बताएं, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई सहेली हैं, मित्र हैं, जहाँ पर भी उनको बताएं, या कोई रिश्तेदार है। और फिर हमारे जैसे लोग हैं जो वी हैव
completely our ears all for you कि अगर हमसे भी कोई कांटेक्ट करता है, हमें बताता है, तो हम उसमें एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपके आसपास वालों को इन्फॉर्मेशन होगी कि कल को आपके साथ कुछ होता है तो कोई ये ना बोले कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे साथ जैसा जैसा घटित हो रहा है वो हम दूसरों के साथ शेयर करें। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास वालों को, हमारे जानने वालों को, हमारे साथ जो लाइफ में हो रहा है या ऐसा हो जाता है तो किसी भी तरीके से, चाहे छुप के चाहे बता के, हमारे पास जैसी अपॉर्चुनिटी हो उसको यूज़ करके हमें वो इन्फॉर्मेशन देनी है। और तीसरी बात ये कि हमारे पास हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी हैं हमारे बड़े शहरों में, और जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी अब डिफरेंट ज़िलों में वुमेन सेल्स हैं, तो वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ का किसी को वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की बात हो तो सीधा नहीं अगर पहुँचाई जा सकती है तो हम लोग वहाँ मदद कर सकते हैं अगर हमें भी पता चलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें सिर्फ इसको सहते नहीं रहना है। वी डोंट हैव टू जस्ट कीप गोइंग ऑन विद वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। हम एज ए ह्यूमन बींग, women are as much human being as men are or anybody else is, तो उसमें उनको भी पूरा हक है कि वो इज्जत की ज़िंदगी जिए। सो आई थिंक ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, ये इसको हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ की प्रिवेसी या इंटीमेट रिलेशनशिप का हिस्सा ना समझते हुए एक लार्जर सोशल इशू जैसा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है या इसका जो प्रभाव पड़ता है वो केवल उस रिश्ते तक नहीं रहता है बट एक लार्जर फ्रेमवर्क में उसका जाता है। सो आई थिंक इस इशू को हमें ज़्यादा सीरियसली लेना होगा, और जैसे जैसे थोड़ा समय बदलेगा, कोविड की सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी तो हम इसको और भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर इरफत आरा खान, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज एमए रोड। आज का जो हमारा मौजू है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे है, यानी घरेलू तशद्दुद या घरेलू हिंसा जिसको हम बोलते हैं। तो घरेलू तशद्दुद वो चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलती है, मगर ये मुब्तला होते हैं उसी फैमिली में, फिजिकली अब्यूज़ होते हैं, इमोशनली अब्यूज़ होते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट हो जाते हैं, या हम जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली लो फील होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इंसान को इन्वॉल्व करती है इस घरेलू हिंसा से। तो हम फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसमें एक विक्टिम को या एक अब्यूज़ को जो होते हैं इंजरीज का सामना करना पड़ता है। कारण यही होता है एक मर्द का दिखाना कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मुझ में करेज है, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। और ये मजलूम औरत इस चीज़ का सामना करती रहती है, सहती आती है, और फाइनली नतीजा ये रहता है शर्म से, डर से वो इस चीज़ को चुप्पी में रहती है, और ये चीज़, ये घरेलू तशद्दुद हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो पहले इसमें केसेस जो थे बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता था। अब ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड ये जो घरेलू तशद्दुद है इसमें बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने को देखा है। तो हम क्या यहाँ पे बोलते हैं कि भाई 40% औरतें जो हैं वो मारपीट का शिकार होते हैं, और आए दिन 4000 के तादाद में कंप्लेंट्स मिलती हैं रिगार्डिंग दिस घरेलू तशद्दुद से। और नतीजा यही होता है, या तो कभी इस पे बात होती है या कभी बात नहीं होती है। खुद एक कमज़ोर इंसान, कमज़ोर अबला इस चीज़ में मुब्तला होती है। अब मसला ये है कि ये जो घरेलू हिंसा है, घरेलू तशद्दुद है, इनके क्या कॉजेज़ हैं। रीज़न यही है, लॉकडाउन में आप एक ही जगह पे ट्रैप होके रहे हो, एक फीमेल्स। दूसरी बात यह है आप इनसिक्योरिटी फील करते हो घर पे, और आदमियों का सोशल इंटरेक्शन कम होता गया, और नतीजा ये अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो गया। तो उस कारण जो हमने देखा वो ये सर्वे करा है कि फ्रस्ट्रेशन आ गई है, एग्रेशन आ गया है लोगों में, जिससे इस घरेलू तशद्दुद में इजाफा हो गया है। तो आए दिन हम क्या करते हैं, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें इजाफा जो हो जाता है, हम ये देखते हैं कि भाई इसमें बहुत सारी ऐसी सेल्स बनी हैं, मगर यहाँ से एक डर लगा होता है लोगों में जिसको हम बोलते हैं फियर। करेज तो खत्म हुई होती है बिकॉज वो सामने नहीं आना चाहती हैं, दे फील इनसिक्योर। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं फिजिकली वो असॉल्टेड होती हैं, नंबर 1। इकोनॉमिकली इमोशंस खत्म होते हैं,
तो उस वजह से जो स्ट्रेस की लेवल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाती है। और इस वजह से हमारे APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाले ये बताते हैं कि भाई PTSD, डिप्रेशन का, इन डिसऑर्डर्स का बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है एक इंसान के मेंटल हेल्थ पे, इस औरत के मेंटल हेल्थ पे। दैट मीन्स 2-3 औरतों में से एक औरत इस डोमेस्टिक वायलेंस से इफेक्टेड हो रही है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। क्योंकि भाई आपका मूवमेंट जो है वो ट्रैप्ड हो गया है, आप इनसिक्योर हो, फाइनेंशियली आप साउंड नहीं हो, यही रीजन है। या जिसने फेस नहीं किया होगा इस डोमेस्टिक वायलेंस को बिफोर दिस कोविड-19, मगर अब वो इस चीज को देख रहे हैं कोविड-19 में, लॉकडाउन में, बिकॉज ये जो फ्रस्ट्रेशन है आदमियों का वो बहुत ही ज्यादा हावी हो गया है ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू दिस लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज आप एक ही जगह पे ट्रैप हो गए हो। ट्रैप का मतलब यही है कि भाई ये जो इफेक्टेड औरत है, ये जो इफेक्टेड बंदा है, बिकॉज आप देखिए, आप जो ये डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे ये आप हर एक एज ग्रुप में फील करेंगे, पाएंगे। दैट मीन्स कि इसमें एजुकेटेड तबका भी है और इसमें अनएजुकेटेड तबका भी है। अनएजुकेटेड की वेयर यू आर नॉट एजुकेटेड, और आप इस चीज को सह रहे हो। हमने ये सर्वे किया है, हमने ये चीज देखी है कि भाई जो एजुकेटेड हैं, दोज हु आर हैविंग डिग्रीज, एजुकेशन के नाम पे उनके पास डिग्रियां हैं, एंड दे आर फाइनेंशियली साउंड, मगर वो भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं घरेलू तशद्दुद। कारण यही होता है, या तो बच्चे हैं, भाई अब हम कहाँ जाएं, वो रोना होता है, तो करेज जो है, शर्म होती है, भाई दूसरे लोग क्या बोलेंगे, अब आप आए हो, दूसरा लोग सुनेगा, वो बोलेगा भाई लेको आ गई है, तो वो डर, वो करेज, वो चीज हमारे अंदर जो है वो खत्म होती है। इसमें हम प्रिवेंशन तभी लेंगे जब एक औरत पहले खुद से खड़ा हो जाएगी, व्हेन शी सपोर्ट्स हरसेल्फ, तब जाके दूसरे लोग इस चीज पे सपोर्ट करेंगे, इस चीज पे बात करेंगे। 2005 में एक एक्ट लागू हुआ है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें एक अच्छा खासा पावर मिला है दोज हु आर डोमेस्टिक वायलेंट अफेक्टेड पीपल। इसमें यह है कि आपने भाई नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपना रिपोर्ट लिखवाना है, डिटेल्ड रिपोर्ट, जो आप पे अत्याचार हुआ है, हड्डियां टूटी हैं, असॉल्ट हुआ है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ रही हैं, ज्यादतियां जिसको हम बोलते हैं। बिकॉज पावर और करेज ये तो हम ही लोग दे रहे हैं ना इनको, क्योंकि हम इनको रोक नहीं लगा रहे हैं, हम सह रहे हैं। एक बार आप सहें, 2 बार आप सहें, आपकी ये रूटीन में आदत बन जाती है। वंस आप इस पे बात करें उस सज्जन से जो आपका बिल्कुल ही अपना खास बंदा हो, जिस पे आप भरोसा करें, जो आपका फ्रेंड हो, मगर आपको ये बात पहुंचानी है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा पुलिस थाना हो, जहां पे आप अपनी कंप्लेंट डिटेल में लिखें। फिर इस एक्ट से हमें ये पता चलता है कि भाई अगर आप उस पेशी में चले गए, कोर्ट के पास चले गए, आप गए, और जो दूसरा बंदा है जो आप पे ये जुल्म अत्याचार करता है वो नहीं आया है, तो आपके फेवर में वहां पे जजमेंट दी जाएगी। वो फेवर क्या होगा, आपको उसी घर में सेफ्टी दी जाएगी, आपको उसी घर में प्रोटेक्शन दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको मेंटेनेंस भी दी जाएगी, और साथ ही साथ आप सिक्योर फील करेंगे, बिकॉज सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनसिक्योर हो, चाहे आप इकोनॉमिकली इनसिक्योर हो, फिजिकली आप वीक हो गए हो, मेंटली यू आर वेरी टॉर्चर्ड, आप मेंटली साउंड नहीं हो, बिकॉज इस पे हमारे हेल्थ वेलबींग पे बहुत ही बड़ा असर देखने को मिलता है। तो साइकोलॉजिकली आप साउंडेड नहीं रहते हैं, बिकॉज यू नीड अ काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। और आपको प्रिवेंशन में वार्निंग साइंस पे खास तौर पे ध्यान रखना है। भाई आपको वार्न किया जा रहा है इस फैमिली में, यू आर नॉट सेफ हियर, यू हैव टू डू समथिंग, देयर आर हॉटलाइन नंबर्स, आप उन पे चैट कर सकते हैं, बिकॉज अब तो आप लॉकडाउन में ट्रैप्ड हो, मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, फाइनेंशियली साउंड कोई नहीं है, तो ये जुल्म जो है ये फ्रस्ट्रेशन में बढ़ रहे हैं। आप उसी बंदे के साथ रह रहे हो, उसी बंदे के साथ आप लॉकडाउन में क्वारंटाइन हो, जो आपके साथ ये तशद्दुद कर रहा है, और आप सुन रहे हो, कोई आपको देखने के लिए नहीं है, कोई आपको सुनने के लिए, मगर आप ऐसा नहीं है। आप प्रिवेंशन मेजर ले सकते हो कि मुझे क्या प्रिवेंशन मेजर लेने हैं जिससे मैं इस घरेलू तशद्दुद से आगे बचूं। सो आप हाथ मिला के, खुद खड़ा होके, एकजुट होके हम इस डोमेस्टिक वायलेंस का खात्मा करेंगे। अल्लाह हाफिज।